औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि मेरे सब स्टूडेंट्स खैर से होंगे और दुआ गो हूँ कि अल्लाह हम सब को अपनी हिफाजत में रखे। तो बेटा जी, आज हमारा लेक्चर नंबर 14 स्टार्ट हो रहा है। लास्ट लेक्चर में हमने बेटा जी एक्सरसाइज 2B को स्टार्ट किया था और स्केयर नंबर्स की बेटा जी डेफिनेशंस को डिस्कस किया था और कुछ की पॉइंट्स को डिस्कस किया था और क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया था, जिसमें हमने डिफरेंट मेथड से स्केयर फाइंड किए थे। और मैंने बेटा जी कहा था कि बेहतर है कि आप लोग डायरेक्ट मल्टीप्लाई करें, क्योंकि आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, या एक थर्ड मेथड बताया था। और थर्ड मेथड में बेटा मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि एडिशन में कोई थोड़ी प्रॉब्लम हुई थी, जो हमने मेरा ख्याल है कोई लास्ट क्वेश्चन किया था, उसमें सेकंड मेथड में एडिशन में कोई थोड़ी बहुत प्रॉब्लम कुछ हुई थी, जो कि दूसरे मेथड से क्लियर कर दिया था मैंने। तो बेटा जी ये कोई एडिशन में या कोई मल्टीप्लिकेशन में कोई पॉइंट्स हो जाए तो वो खुद भी देख लिया करें। बहरहाल मैंने वो क्लियर कर दिया था सेकंड मेथड में। तो बेटा जी उसी टॉपिक को हम आगे लेकर बढ़ रहे हैं आज के लेक्चर में। स्केयर नंबर्स के स्केयर कैसे लिए जाते हैं। कल हमने क्वेश्चन नंबर 1 बेटा कंप्लीट कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 2 आज हमने स्टार्ट करना है, जिसमें हमने कॉमन फ्रैक्शंस के स्केयर फाइंड करने हैं। तो बेटा कॉमन फ्रैक्शंस में न्यूमिनेटर भी होता है और डिनोमिनेटर भी होता है। तो बेटा जब स्केयर लेना है तो उसी मेथड से, जैसे कल हमने इंटीजर्स के स्केयर लिए थे, तो यहाँ पे भी उसी मेथड से स्केयर लेने हैं। न्यूमिनेटर का अलग से स्केयर लेना है, डिनोमिनेटर का अलग से स्केयर फाइंड करना है। कोई नई चीज़ नहीं है इसमें भी। तो क्वेश्चन नंबर 2 बेटा, फाइंड द स्केयर ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स। ये पार्ट इसका बेटा जी सॉल्व करते हैं। 9/17 इसका बेटा जी स्केयर फाइंड करना है हमने। तो बिल्कुल बेटा उसी मेथड से करेंगे जिस मेथड से हमने कल किया जी। बेटा जी 9/17 स्केयर लेना है। तो बेटा इसमें हम 9 का स्केयर अलग कर देंगे, 17 का स्केयर, यानी न्यूमिनेटर का अलग से स्केयर ले लें, डिनोमिनेटर का अलग से स्केयर ले लें। 9 का बेटा जी स्केयर लेने के लिए हमें 9 को 9 से मल्टीप्लाई करना होगा। स्केयर नंबर की डेफिनेशन है 17 को 17 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो बेटा जी 9 को 9 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 9s are 81। 17 को 17 से मल्टीप्लाई जब करेंगे तो बेटा जी 7 7s are 49, 4 कैरी हो जाएंगे। 7 1s are 7 प्लस 4 11 इंटू, अब 1 से बेटा करेंगे 1 इंटू 7 7, 7 1s are 7, 1 1s are 1, ऐड कर देंगे 9, 7 प्लस 1 8, 1 प्लस 1 2। तो बेटा जी 17 का जो स्केयर है 289। तो ये रिक्वायर्ड रिज़ल्ट है। हमने स्केयर फाइंड करना था फ्रैक्शन का, वो हमने फाइंड कर लिया। तो इससे बेटा ये बाकी पार्ट्स इसके सॉल्व करने। तो इसका डी पार्ट मैं करवा देता हूँ बेटा जी, जिसमें मिक्स्ड फ्रैक्शन गिवन है। मिक्स्ड फ्रैक्शन डी पार्ट फ्रैक्शन बेटा हमें जो गिवन है 4 5/6। बेटा 4 होल 5/6 मिक्स्ड फ्रैक्शन गिवन है। तो इसका स्केयर हमने फाइंड करना है। फोर 5/6। तो बेटा पहले इसको सॉल्व करके मिक्स्ड फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे। 6 4s are 24 प्लस 5,
यानी इन दोनों को बेटा जी मल्टीप्लाई, होल नंबर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करके न्यूमिनेटर को ऐड किया जाता है और ये चीज़ न्यूमिनेटर में आती है। 6 4 are 24 प्लस 5 29। डिनोमिनेटर वही रहेगा बेटा एज इट इज़ इसका स्केयर। तो 29 और 6 बेटा 29 का स्केयर फाइंड करने के लिए हम 29 को मल्टीप्लाई करेंगे 29 से, 6 का स्केयर फाइंड करने के लिए 6 को मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से। तो बेटा जी 29 को जब 29 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 29 मल्टीप्लाई बाय 29, 9 9 सर 81, 8 कैरी हो जाएगा, 9 2 सर 18 प्लस 8। तो बेटा 18 प्लस 8 करेंगे तो 26 हमारे पास आ जाएगा इनटू, अब 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 9 2 सर 18, 8 आएगा, 1 कैरी हो जाएगा, 2 2 सर 4 और 1 5। बेटा जी 1, 8 प्लस 6 14, 1 कैरी हो जाएगा, 5 प्लस 2 7 और 1 8। तो 29 का स्केयर बेटा जी आ गया 841। 6 का स्केयर 6 इंटू 6 36। ये बेटा जी हमारे पास यहाँ पे इसका स्केयर आ चुका है 4 5/6 का। इसको अगेन बेटा जी अगर सॉल्व करना चाहें तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। मिक्स फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे बेटा? मिक्स फ्रैक्शन में तब चेंज किया जाता है जब न्यूमिनेटर ग्रेटर हो डिनोमिनेटर से, तब चेंज किया जाता है। यानी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जब आए तो उसको मिक्स फ्रैक्शन में हम चेंज कर, तो न्यूमिनेटर को बेटा जी डिनोमिनेटर पे डिवाइड कर देंगे, 2 से करेंगे, 6 2 ज़ा 12, 3 2 ज़ा 6 और 1 7, 4 में से 2 माइनस कर देंगे, 2 आ जाएगा बेटा जी, 8 माइनस 7 1 और ये 1। बेटा जी इसको 3 से करते हैं, 6 3 ज़ा 18, 1 कैरी हो जाएगा बेटा जी, 3 3 ज़ा 9 और 1 10। बेटा यहाँ 1 इज़ लेस दैन 8 हमें बारो लेना होगा, इधर से जब 1 बारो लेंगे 11 हो जाएगा, 11 में से 8 कम कर देंगे हमारे पास 3 आ जाएगा। यहाँ पे 2 थे, 1 हमने बारो ले लिए, 1 रह गए 1 13। तो बेटा जी इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 23 होल रिमाइंडर 13 और डिवाइज़र 36, ये इसकी मिक्स फ्रैक्शन आ गई। तो ये बेटा इसका हमने स्केयर फाइंड कर लिया। तो अब बेटा मेरा ख्याल है कि आप लोगों को किसी भी वैल्यू का, किसी फ्रैक्शन का, किसी इंटीजर का स्केयर लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इजीली आप लोग स्केयर फाइंड कर लेंगे। बेटा बस कंसेप्ट माइंड में रखें, डेफिनेशन को माइंड में रखें, आपके माइंड में डेफिनेशन होनी चाहिए, डेफिनेशन को जहन में बिठाएं कि जिस नंबर का स्केयर लेना बेटा उसको उसी से मल्टीप्लाई कर लें। When an integer is multiplied with itself, we get an other integer which is known as square of first number. बस जिस नंबर का बेटा जी स्केयर फाइंड करना है उस नंबर को उसी से मल्टीप्लाई करा, बात खत्म। फ्रैक्शन है तो न्यूमिनेटर का अलग से स्केयर लें, डिनोमिनेटर का अलग से लें। जी बेटा जी क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बेटा बढ़ रहे हैं, जिसमें स्केयर नंबर्स को एक पैटर्न में लिखा जाता है। कैसे लिखा जाता है? तो बेटा आपकी ये बुक का पेज नंबर 40 है, जिसके बिल्कुल टॉप पे हेडिंग दी हुई है एस्टैब्लिश द पैटर्न फॉर द स्केयर ऑफ नेचुरल नंबर्स। इसको बेटा अच्छे से रीड करना है, अच्छी तरह रीड करना है इसको। तो और ये पैटर्न बेटा परफेक्ट स्केयर नंबर्स के लिए है, जो नंबर्स परफेक्ट स्केयर नहीं है उनके लिए ये पैटर्न फॉलो नहीं होता। तो परफेक्ट स्केयर नंबर्स के लिए एक समेशन का पैटर्न है, यानी सम की फॉर्म में नंबर्स को लिख के स्केयर फाइंड किया जाता है। तो वो
पैटर्न कौन सा है बेटा, उसके लिए आप लोग अपने इस पेज को अच्छी तरह रीड करेंगे। तो बेटा जी पहले तो देखते हैं क्या वो समेशन पैटर्न रिजल्ट्स को फॉलो अप करता है। फॉर एग्जांपल बेटा ये डायग्राम से हम करते हैं इसको, ये बनी हुई है बुक के ऊपर बेटा, लेकिन यहाँ पे समझाने के लिए आपको बना रहा हूँ। कुछ ऑब्जेक्ट्स बेटा पड़े हुए हैं, 1 बेटा 1 के बाद 3 फिर 5 और नंबर्स की फॉर्म इनको, सेवन 9। तो एक मिनट बेटा, अच्छा दोबारा से बनाते हैं, थोड़ी क्लियर नहीं हो रही है सही तरह। थ्री बेटा जब इनको वर्टिकल देखेंगे तो ये 1 बॉल है, ये बॉल्स हैं, ये सर्कल्स हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट्स हैं। ये 2 1 और 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 फिर 2, ये बेटा इसके साथ आएगा 2 और ये लास्ट में फिर 1 रह जाएगा। ये बुक पे आप देखेंगे तो बड़ी क्लियर ये डायग्राम आप लोगों को ये नज़र आ रही होगी बेटा जी। ये तो अगर वर्टिकल देखें तो हमारे पास बेटा ये नंबरिंग देखें, गौर करें 1 2 3 4 5 के बाद फिर 4 3 2 1 कंसेक्टिव नंबर्स, कंसेक्टिव इंटीजर्स 5 तक और फिर 5 से लेस होते हैं 1 तक। तो बेटा इनमें जो लार्जेस्ट नंबर आ रहा है 5, इनका अगर हम सम फाइंड करें तो वो 5 का स्केयर बेटा होगा। अभी हम देखते हैं 1 + 2 3 3 + 3 6 6 + 4 10 10 + 5 15 + 4 19 19 + 4 3 22 24 और 1 25। तो बेटा जी अगर 5 का स्केयर लें तो वो भी क्या होगा 5 × 5 25। और अगर बेटा इनको हॉरिजेंटल देखें, ये 1 3 5 7 9 कंसेक्टिव और नंबर्स बेटा पड़े हुए हैं। अगर इनको हॉरिजेंटल काउंट करें तो बेटा कंसेक्टिव और नंबर्स हैं, और ये कंसेक्टिव फर्स्ट 5 कंसेक्टिव और नंबर्स होने चाहिए, क्योंकि ये 5 का स्केयर अभी हमने ये देखा। तो काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 कंसेक्टिव फर्स्ट 5 कंसेक्टिव ऑड इंटीजर्स का जो सम है ये 25 होगा। यानी बेटा जितने कंसेक्टिव ऑड नंबर्स हमारे पास हों, ऐड हो रहे होंगे, उसी नंबर का स्केयर लेंगे तो उनके समेशन के इक्वल आ जाएगा। तो ये बेटा स्केयर नंबर है, ये इसकी समेशन फॉर्म है, ये भी इसकी समेशन फॉर्म है, ये भी। अगर कंसेक्टिव नंबर्स में लिखना है तो बेटा 1 से स्टार्ट होना है, उस नंबर तक जाएं जिसका स्केयर है, फिर 1 by 1 1 तक कम करते जाएं। अगर और नंबर्स की फॉर्म में लिखना है तो बेटा 5 का स्केयर है तो फर्स्ट 5 कंसेक्टिव और नंबर्स का सम लिखना है, ये समेशन पैटर्न। और हमने ये रिजल्ट देख लिया कि ये सम करें या स्केयर लें इक्वल आ रहा है ये रिजल्ट। तो अब बेटा क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा। एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन समेशन पैटर्न। अभी हमने डिस्कस किया समेशन पैटर्न को, अब इसके क्वेश्चंस को बेटा जी सॉल्व करते हैं, इजीली क्लियर हो जाएंगे। तो ए पार्ट जिसमें बेटा जी 6 के स्केयर को हमने समेशन पैटर्न में लिखना है।
तो बेटा जी 6 का स्केयर, अब एक तो बात है कि अगर और नंबर्स की फॉर्म में लिखें तो बेटा जी 1 से स्टार्ट होंगे, हम बढ़ते जाएंगे 1 + 2 + 3 + 4 + 5, कहाँ तक जाएंगे 6 तक, 6 का स्केयर। अब 1 बाय 1 काम की तरफ, 6 5 4 3 2 + 1, ये समेशन पैटर्न है बेटा इसका। अगर कंसेक्टिव और नंबर्स की फॉर्म में लिखना चाहें तो फर्स्ट 6 कंसेक्टिव और नंबर्स का सम लिख लें। फर्स्ट ऑड नंबर, सेकंड ऑड नंबर, थर्ड ऑड नंबर, फोर्थ ऑड नंबर, फिफ्थ ऑड नंबर प्लस सिक्स्थ ऑड, यानी 6 का स्केयर है तो बेटा फर्स्ट 6 कंसेक्टिव और नंबर्स का सम ले लें, 1 2 3 4 5 6, ये दोनों बेटा 6 के समेशन पैटर्न है। एक और पार्ट बेटा देखते हैं, सी पार्ट इसका देखते हैं। सी पार्ट में बेटा जी गिवन है 49, तो पहली तो बात है बेटा 49 स्केयर किसका बनेगा। फोर्टी नाइन बेटा जी परफेक्ट स्केयर है क्योंकि इसके डेसिमल प्लेस में 9 आ रहा है, तो ये बेटा जी 7 का स्केयर है, 7 7 are 49। अब बेटा जी 7 स्केयर को समेशन पैटर्न में कंसेक्टिव नंबर्स की फॉर्म में लिखेंगे तो 1 से स्टार्ट होंगे, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 तक। अब 1 बाय 1 कम करते जाना, 6 5 4 3 2 1 तक। या बेटा अगर हम और नंबर्स के सम में लिखना चाहें तो फर्स्ट 7 कंसेक्टिव और नंबर्स का सम लिख लें। फर्स्ट और नंबर, सेकंड और नंबर, थर्ड और नंबर, फोर्थ और नंबर, फिफ्थ और नंबर, सिक्स्थ और नंबर और 7th और नंबर। फर्स्ट 7 और नंबर्स का सम बेटा ले लें, या अगर कंसेक्टिव नंबर्स में लिखें तो 1 से स्टार्ट हों, उस नंबर तक जाएं जिसका स्केयर ले रहे हैं, फिर 1 बाय 1 उससे काम करते हुए 1 की तरफ आ जाएं। तो ये बेटा समेशन पैटर्न है। इसी तरह आप लोगों ने इसके बाकी 2 पार्ट्स को सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 बेटा अब सॉल्व करते हैं। बेटा जी क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग पैटर्न बाय रूल। बाय रूल इसका सम बेटा फाइंड करना है। तो बाय रूल अभी हमने जो समेशन पैटर्न था तो हम इसको स्केयर में चेंज करेंगे और फिर स्केयर लेंगे, वो बाय रूल है। डायरेक्ट सम नहीं बेटा इसका लेना, हाँ वेरीफाई कर सकते हैं डायरेक्ट सम लेके। तो इसके लिए बेटा आपके पेज नंबर 40 पे, पेज नंबर 40 के लास्ट पे ये ब्लॉक में आपका बेटा फार्मूला लिखा हुआ है, इसको आपने ये रीड करना है। सारे पेज को मैंने पहले बताया, ये सारी बातें वही हैं जो मैं डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन आप लोगों ने रीड लाजमी करना है। तो बेटा इस ब्लॉक में ये फार्मूला एक लिखा हुआ है, कंसेक्टिव और नंबर्स, लास्ट नंबर प्लस 1/2, यानी हमारे पास जो सम है कितने कंसेक्टिव और नंबर्स का सम है। तो बेटा इसका फार्मूला है लास्ट नंबर, लास्ट नंबर जो कि क्वेश्चन में गिवन, लास्ट ऑड नंबर, जो लास्ट ऑड नंबर होगा उसमें 1 ऐड करें और 2 पे डिवाइड करें। लास्ट नंबर प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, तो आपके पास बेटा कंसेक्टिव और नंबर्स आ जाएंगे कि कितने कंसेक्टिव और नंबर्स का सम है, उसका स्केयर लेंगे तो हमारे पास इसका सम आ जाएगा।
बजाय कि हम 1 बाय 1 इन नंबर्स को ऐड करें, तो स्केयर लेना बेटा इजी है, मिस्टेक्स के चांसेस कम हैं। सम लेते हुए एक भी वैल्यू मिस होगी तो क्वेश्चन हो। और यहाँ पे बेटा स्टेटमेंट में मेंशन कर दिया गया है इसका सम फाइंड करना बाय रूल, डायरेक्ट कर ही नहीं सकते। तो बाय रूल बेटा इसका क्वेश्चन नंबर 4 ए पार्ट बेटा जी 1 + 3 + 5 प्लस अप टू सो ऑन प्लस 15 तक बेटा जी और नंबर्स लिखे हुए, कितने और नंबर्स हैं। तो पहले तो बेटा जी हम n फाइंड करेंगे। बेटा लास्ट और नंबर 15 है, फार्मूला लिखा हुआ लास्ट नंबर +1/2, लास्ट नंबर +1/2, लास्ट और नंबर बेटा हमारे पास 15 है, 15 + 1 डिवाइडेड बाय 2, 15 + 1 बेटा जी 16 डिवाइडेड बाय 2। तो ये कटिंग करेंगे तो हमारे पास बेटा 8 आएगा। तो ये फर्स्ट 8 ऑड इंटीजर्स का सम लिखा हुआ है। तो इसका सम बेटा जी फाइंड करने के लिए हम 8 का स्क्वायर ले लेंगे। जब बेटा जी हम 8 का स्क्वायर लेंगे इट्स मीन 1 + 3 + 5 प्लस अप टू सो ऑन 15 इज इक्वल टू 8 स्क्वायर। तो बेटा जी 8 स्क्वायर 8 × 8 64। मेरा डायरेक्ट सम करने से मुझे लगता है कि ये बहुत इजी है, टाइम भी कम लगता है। जस्ट काउंट कर लें कितने और नंबर्स का सम है, इस फार्मूले से और नंबर्स की नंबरिंग फाइंड करें कितने और नंबर्स हैं और उसका स्क्वायर ले लें तो आपके पास ये सम आ जाएगा। तो एक और बेटा जी इसका पार्ट सॉल्व करता हूँ। लास्ट पार्ट इसका बेटा जी सॉल्व करता हूँ जिसमें 99 तक और नंबर्स हैं, 1 + 3 + 5 अप टू सो ऑन 99। बेटा जी सबसे पहले n फाइंड करें। लास्ट नंबर बेटा 99 है, इसमें 1 ऐड करेंगे और 2 पे डिवाइड कर देंगे। बेटा 1 ऐड करेंगे तो ये हमारे पास बेटा जी आ जाएगा 100/2 और जब इसको डिवाइड करेंगे तो 50 आ जाए। यानी ये फर्स्ट 50 और नंबर्स का सम लिखा हुआ है। तो इट्स मीन 1 + 3 + 5 बाय रूल ये हमारे पास इक्वल होगा 50 का स्क्वायर। 50 का स्क्वायर लेने के लिए बेटा 50 को मल्टीप्लाई करना होगा 50 से, यहाँ पे डायरेक्ट करेंगे, ज़ीरोज़ को छोड़ दें, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करें क्या आएगा, 5 × 5 = 25। बाकी बेटा जितने ज़ीरो उनको यहाँ पे लगा लें, एक ज़ीरो ये और एक ये, 2 ज़ीरो यहाँ मैंने कहा था बेटा 5 को 5 से मल्टीप्लाई कर लें, ज़ीरो जितने होंगे उनको 2 टाइम्स ले लेना, उनका डबल कर दें, एक ज़ीरो है तो 2 आ जाए। तो ये बेटा इनका सम आ चुका है हमारे पास। तो इसके बाकी 2 पार्ट्स की बेटा आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। बेटा जी प्रैक्टिस लाजमी करनी है, इंशाल्लाह प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीज़ें आपको कभी नहीं भूलेंगी और मेरे स्टूडेंट्स इंशाल्लाह प्रैक्टिस लाजमी करते होंगे और करते रहेंगे। अल्लाह हाफिज़ बेटा जी, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।